मैं इस समय मौजूद हूँ विकास भवन में और मेरे साथ उपनल कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार को चेतावनी दी है। अभी सिर्फ मीडिया में इन्होंने अपने बयान जारी कर रहे हैं और 12 तारीख के लिए 12 तारीख को हड़ताल की जाएगी और बड़ी हड़ताल होगी। शायद देश भर में हड़ताल की जाएगी या फिर राज्य में हड़ताल की जाएगी, वो इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाली 12 तारीख को हड़ताल की जाएगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप एक छोटे कर्मचारी के लिए हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उपनल कर्मचारी समुदाय संघ का। तो क्या कुछ मांगे हैं? सरकार को क्यों चेतावनी दे रहे हैं आपकी अगर मांगे पूरी नहीं तो हड़ताल की जाएगी? मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि हम लगभग कम से कम 15 से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। आउटसोर्स के द्वारा कर रहे हैं, समुदाय के द्वारा कर रहे हैं, उपनल के द्वारा कर रहे हैं। तो हमारा जो एक मुकदमा चला था समान कार्य समान वेतन के लिए माननीय उच्च हाई कोर्ट नैनीताल में, हम फर्स्ट बेंच से भी जीत गए हैं और सेकंड बेंच से भी जीत गए। मगर सरकार की कर्मी को देखते हुए सरकार हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट ले होगी। अगर उसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा समान कार्य समान वेतन नहीं किया जा रहा है तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमें अपने रोडों पर आना पड़ रहा है, हमारे बच्चे कम तनख्वाह में नहीं पाले जा रहे हैं। तो हम आपके चैनल से यही कहेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि आप जिस प्रकार से महाभारत को श्री कृष्ण ने जिताया था उसी प्रकार से हमारे लिए आप श्री कृष्ण भगवान बन के उत्तराखंड राज्य में सीएम के रूप में आए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आपके जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस लिया जाए और जो हमारे कर्मचारी 15-20 साल से कार्य कर रहे हैं उनको नहीं निकाला जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि कितने जो मतलब ये एक ही राज्य में हड़ताल की जाएगी 12 तारीख को या अन्य राज्यों में भी होगी? हाँ, नहीं, अभी तो हमारा उत्तराखंड में ही है क्योंकि उत्तराखंड में इतना उपनल का और समुदाय का कर्मचारी है कि इसी में अभी हमने देखा है कि अभी राज्य भर में हमने किया है क्योंकि अभी समुदाय के कर्मचारी हमारे पूरे प्रदेश भर में पूरे भारतवर्ष में है, मगर हम अभी उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ वेतन बढ़ाने को लेकर मांगे हैं आपकी? नहीं, हम वेतन बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जब हाई कोर्ट से जीत गए हैं, समान कार्य और समान वेतन हमारा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो हमें समान कार्य और समान वेतन दिया जाए और जो हमारे कर्मचारी पहले से लगे उनको नहीं निकाला जाए। मतलब निकालने की बात की जा रही है? बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ विभागों में जैसे वन विभाग देहरादून में है कि जो कर्मचारी 15 साल से वहां कार्यरत था उनको पोस्ट आने के बाद बाहर कर दिया गया। अब उनके बच्चे कहां जाएंगे? कहां छोटी सी अपनी हमने राज्य बनाया था इस सपना लेके कि हमारा जो छोटा कर्मचारी था उत्तराखंड का कर्मचारी उपनल कर्मचारी समुदाय कर्मचारी खुश रहेगा, मगर आज हमारे साथ ही ऊपर धार चलाई जा रही है। आप लोगों की मुख्य जो मांग है, जो मेन मांग है, मुख्य मांग है, वो क्या मांग है? मेन मांग ये है कि जैसा सबका है समान वेतन समान कार्य का और सबका जो इतने सालों से मतलब कर रहे हैं अपना जीवन बसर जैसे भी कर रहे हैं, कम तनख्वाह में कर रहे हैं, लेकिन कार्य समान लिया जा रहा है उनसे। कार्य तो समान ही है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन हो और जो दिन को ज़्यादा अधिक वर्ष हो गए हों, जो आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हों, कैसे करेंगे? अगर अभी निकाल दिया जाए तो ना उनकी उम्र रह जाएगी ना जॉब रह जाएगी, फिर वो क्या करेंगे? उनके बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए हमारा ये है कि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनको नियमित कर दिया जाए समान कार्य और समान कार्य और समान वेतन सभी को दिया जाए। कितने लोग हैं आप लोगों के साथ में? कितने लोग हैं जिले में? तो कितने लोग हैं पूरे राज्य में? कितने लोग होंगे? राज्य में 20,000 के ऊपर 22,000 है। और इस समय हमारे उधम सिंह नगर में 1768 उपनल और समुदाय कर्मचारी हैं। तो सभी की मांग यही है, एक ही मांग है कि जो हमारा फैसला हुआ है, जो जीत गए आप केस, वो लागू किया जाए। जी, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया जाए और जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको लागू किया जाए। बस हमारी यही मांग है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से। तो इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया है, आपने ज्ञापन दिए हैं तमाम लोगों को, सरकार तक को ज्ञापन भेज चुके हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला उनकी तरफ से? नहीं, आश्वासन तो बार बार हमें दिया जा रहा है। बंदर को जैसे लॉलीपॉप दिखाया जाता है उसी प्रकार से हमें लॉलीपॉप दिखाया जाता है। अब हमारी जब फाइल चल रही थी 20% बढ़ोतरी की, तो अब राज्य सरकार ये कह रही है कि 20% हम नहीं बढ़ा सकते। हम कह रहे हैं 20% नहीं बढ़ा सकते तो आप समान कार्य समान वेतन दीजिए। जो जिस समय से अपना रिटायर्ड होता रहेगा वो होता रहेगा, हमें कोई परमानेंट की इच्छा नहीं है। हम जब तक हमारी नौकरी बनती है 60 साल की, तब तक हमें 60 साल समान कार्य समान वेतन दे दे, बस यही हमारा मानना है, जिससे हम अपने बच्चे पाल सके। उपनल कर्मचारी को संहिता पे जो है उनका सभी ये कहना है कि समान कार्य सम्मान जो वेतन है वो दिया जाए। अगर
नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाली 12 तारीख को जो है हड़ताल रहेगी। और आने वाले समय में आगे की कोई रणनीति आपकी है? बिल्कुल, अगर 12 तारीख को अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती, हमारी किसी मांगों में विचार नहीं करती, तो 12 तारीख के बाद हो सकता है हम पूरे राज्य भर में, प्रदेश भर में, हर विभाग में जितने अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे और हड़ताल करेंगे। सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा जो है खोलने के लिए तैयार हैं लोग। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 12 तारीख को ये हड़ताल करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश भर में जो है वो हड़ताल की जाएगी, प्रदर्शन की जाएंगे। जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।